आश्वासन दे रहा है और हर मेले में आते हैं आश्वासन दे करके पार हो रहा है। जैसे आवेदन देते हैं, फाइल में दबा देते हैं और आज तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है। अच्छा, दान देने से पहले इस जमीन पे क्या करते थे? ये तो हल जोतते थे, खेती बाड़ी, हाँ खेती बाड़ी करते थे। अच्छा, अगर ये जमीन आप दान नहीं दिए हुए रहते तब क्या करते इस जमीन पे? खेती बाड़ी कला करते हैं, इसमें उड़द दाल और घोड़ा दाल लगाते थे। झारखंड की राजनीति का एक कड़वा सच है। वो कड़वा सच ये है कि अगर आपको झारखंड में राजनीति करनी है तो आपको भगवान बिरसा मुंडा का नारा लगाना होगा, भगवान बिरसा मुंडा की जय बोलनी होगी, क्योंकि उन्हीं के नाम से यहाँ राजनीति होती है। उस राजनीति के पीछे का सच क्या है आज हम आपको बताएंगे। अभी फिलहाल हम खूंटी के डोम्बारी बुरू में हैं। डोम्बारी बुरू के लिए जब आप घुसेंगे तो नीचे में आपको भगवान बिरसा मुंडा की एक मूर्ति मिलेगी, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे माल्यार्पण के बाद लोग यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ चढ़ने के बाद एक समाधि स्थल है, वहाँ पे लोग जाते हैं। उस समाधि स्थल की विशेषता ये है कि उसी स्थल पे भगवान बिरसा मुंडा अपने अनुयायियों के साथ सभा कर रहे थे और उसी सभा में गोली कांड हुआ अंग्रेजों और उनके अनुयायियों के बीच, और बहुत सारे आदिवासी भाइयों को, महिलाओं को और बच्चों को वहाँ अपनी बलिदानी देनी पड़ी थी। इस राजनीति की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसी नकारात्मक चीजें हैं जो यहाँ की सरकार हमेशा नकार देती है। हर वर्ष यहाँ 9 जनवरी को डोम्बारू बुरू में मेला लगता है। लोग आते हैं दूर दूर से, नेतागण भी आते हैं। यहाँ के स्थानीय विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा भी अभी यहाँ से गए हैं और जो केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा वो भी यहाँ से गए हैं। यहाँ पे आने के बावजूद आते हैं, अपना कोरम पूरा करते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, कुर्सी में 5 मिनट 10 मिनट बैठते हैं और चले जाते हैं। लेकिन यहाँ की जो सच्चाई है वो दिखता नहीं है उनको, पता नहीं क्यों नहीं दिखता है। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है, किस तरह भगवान बिरसा के नाम से यहाँ राजनीति होती है। हमारे साथ एक शख्स हैं जिनका नाम है बिसु मुंडा। साधारण से दिखने वाले, साधारण कपड़ों में हमारे साथ जो शख्स हैं, भले ये साधारण दिखते हैं लेकिन इन्होंने जो काम किया है वो यहाँ की सरकारें भी अभी तक नहीं कर पाई हैं। 80 डिसमिल का जो डोम्बारू बुरू के नीचे का जो भूभाग आप देखेंगे, ये इनकी देन है, इनकी जमीन है, जिन्होंने भगवान बिरसा के नाम से ये जमीन दान कर दी है। लेकिन दान करने के बावजूद इनको अभी तक क्या मिला है, सरकारी कितनी मदद इनको अभी तक दे पाई है? क्योंकि सरकार यहाँ पे झारखंड अलग हुए 21 साल हो चुके हैं। इन 21 साल में इनको अब तक की सरकार जितनी भी आई है, किसी भी पार्टी की हो, इनको क्या मदद अभी तक मिल पाई है, हम इन्हीं से जानेंगे। दादा, 21 साल हो गया है झारखंड का, बहुत सारे सरकारें आई, अभी अर्जुन मुंडा भी आपसे मिल के गए हैं। क्या आश्वासन दिए? आपने इतनी बड़ी जमीन दान में दे दी, क्या आश्वासन दिए? आपको कुछ पैसा अभी तक मिला है क्या? अभी कोई आश्वासन दे रहा है और हर मेले में आते हैं आश्वासन दे करके पार हो रहा है। जैसे आवेदन देते हैं, फाइल में दबा देते हैं और आज तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है। और ये जमीन जो हम बिरसा भगवान के नाम पर 80 डिसमिल दिए गए हैं, खाता नंबर 81, ब्लॉक नंबर 3612, और अभी कोई सुनवाई नहीं है। कब से आवेदन दे रहे हैं? दे रहे हैं पहले 1997 से 10 तक मिल चुका है। उसके बाद 1197 से बंद है, अभी आज तक बंद है। मतलब 97 से पहले कुछ मिलता था पैसा? मिलता था, कितना मिलता था? 850 रुपया ओरिएंटल बैंक रांची से छुड़ाते थे, जिले परिषद रांची ने दे रहा था। अभी हमको रांची जिले परिषद ने खूंटी अनुमंडल पदाधिकारी किया, ट्रांसफर किया गया। इस बार 11-24 को फिर आवेदन दिए हैं अनुमंडल पदाधिकारी, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है।
अच्छा, अभी आप अर्जुन मुंडा से मिले, क्या बात किए? वो बोला है कि हम मीटिंग में मतलब ये सभा में हम पेश करेंगे, बोला। ये मुड़ू मनोज कुमार को बताया है कि हमको याद दिलाइएगा, मीटिंग में पेश करेंगे। क्या अभी तक की जितनी सरकारें आई हैं और यहाँ पर भी जितने नेतागण मंत्रीगण आए हैं, कभी आपको खुद से बुला के बोले हैं कि आपको कुछ खाना पूर्ति के लिए या जीविका चलाने के लिए कुछ पैसा देंगे? ना ही वो सब कुछ नहीं बोलता है। अभी हम अपना ही बाल बच्चा किसी तरह हम चला लेते, अपना परिश्रम करके। क्या करते हैं? हल चलाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, और क्या करेंगे। अच्छा, आप बता रहे थे कि यहाँ का देखभाली भी आप करते हैं। बाल तो पूरा हमारा ही है, अगर हम नहीं रहते तो ये मूर्ति के छेड़छाड़ हो जाता है। लेकिन हमारे ऊपर फिर कार्रवाई करेगा ऑफिसर लोग। तो कार्रवाई करने के लिए आप हैं, लेकिन आपको कुछ सहायता राशि देने के लिए सरकार नहीं है? नहीं, सरकार कहाँ दे रही है। देने के लिए तो बोला, खूंटी डीसी ने बोला था कि ये अनुमंडल सीओ कि यहाँ भेज दिए था। सीओ ने हमको पूरे कागजात मांग लिए, कोई सुनिया ही नहीं उसके। तो वो बोलता है कि और एक टू पेपर जमा करो। क्या पेपर? वो रांची से जो आदेश दिए था, तो वो पेपर दिया, भेजे। उसके बाद तो ये तो आपको तो ट्रांसफर किया गया खूंटी अनुमंडल में। अच्छा, 97 के बाद से कम 22-23 साल हो गए हैं और आप बिना सरकारी मदद के यहाँ देखभाली भी कर रहे हैं, घर भी चला रहे हैं। कितना मुश्किल होता है आपको? बहुत परेशान हो रहा है, बाल बच्चा पढ़ाना, चाहे तो कपड़ा लता, चाहे कुछ भी यहाँ समस्या, घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। अच्छा, कभी हेमंत सोरेन से मिले हैं? अभी जो मुख्यमंत्री हैं, मिले हैं कभी उनसे? अभी उनसे तो नहीं मिले, एक बार पहले मिला था, जो कितना दिन में मुख्यमंत्री था उस समय मिले थे, लेकिन उसका भी प्रूफ है हमारे पास। अच्छा। जो कागजात दिए हैं, लेटर दिया है, उसके कागज है हमारे पास। हेमंत सोरेन क्या जवाब दिए थे उस वक्त? वो बोला था कि पेमेंट हो जाए, जैसे मुख्य सचिव वो भी बोला था कि पेमेंट इसका हो जाना चाहिए, लेकिन उसी में मुंह में बोलते बोलते ही थक गए और आवेदन देंगे वो भी आपका फाइल में दबा देता है। तो क्या लगता है, अभी आपको इतना आवेदन देने के बाद भी अभी तक कोई मदद नहीं मिली है, तो क्या लगता है आगे मिल पाएगी? पता नहीं, मिलेगा मरने के बाद, शायद मिलेगा तो मिलेगा मरने के बाद, लेकिन अभी आप तो रहेंगे, बाल बच्चा सब मिलेगा तो मिलेगा। आपको लगता है आपको जिंदा में नहीं मिला तो मरने के बाद आपके बच्चों को देगी सरकार पैसा? नहीं, देखो वो ये अनुकंपा मर कोई मतलब कि मिल सकता है। 1991 में दिया था। अच्छा, 90-91 के आसपास दिए थे। अच्छा, दान देने से पहले जमीन पे क्या करते थे? ये तो हल जोतते थे, खेती बाड़ी। हाँ, खेती बाड़ी करते थे। अच्छा, अगर ये जमीन आप दान नहीं दिए हुए रहते तब क्या करते इस जमीन पे? खेती बाड़ी करते हैं, इसमें उड़द दाल और घोड़ा दाल लगाते थे, चाहे मणुआ लगाते थे। अच्छा, अगर दान नहीं करते तो आप इसमें खेती करते? हाँ, धान नहीं किया हुआ तो ये खेती बाड़ी करते हैं, हल चलाते हैं। देखिए, इन्होंने दान कर दी जमीन और भूख से मरने के कगार पे हैं। खाने के लिए राशन नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, किसी तरह कोई मदद के तौर पे दे देता है तो वो किसी तरह पहन लेते हैं। लेकिन अगर ये जमीन दान में अगर दे दी गई है भगवान बिरसा मुंडा के नाम से, उसके बावजूद सरकार अनदेखा कर रही है। अगर नहीं दिए रहते तो यहाँ पे ये खेती करते, है ना, और शायद इनकी जिंदगी बहुत आराम से चलती और बहुत अच्छे से चलती और बच्चों को भी अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते।